जब आई तो एक मार्केटिंग का रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है। तो मतलब स्टोरी टेलिंग कहाँ लोग स्केच बना के करते थे, अब वो आ गई यहाँ पे। किस पे आ गई? बुक्स पे आ गई। विनय जी कहाँ आ गई अब मार्केटिंग? बुक्स में। विनय जी। जी गुरु जी। हाँ, यहाँ पे ना अपना माइक ओपन करके रखिएगा, ठीक है? जो पूछूं आप आराम से बता सकते हैं, बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब जी गुरु जी। जब जब स्केच लोग बना के बता रहे थे अपनी चीजों के बारे में, उसके बाद जब बुक्स आई या जो भी आया, तो मतलब क्या बता रहे थे वो उसमें? मैंने अभी जस्ट बताया। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। वो अपने ब्रांड या सर्विस के बारे में लोगों ने बताना शुरू किया। और कहाँ बताना शुरू किया? रेडियो के माध्यम से। जैसे रेडियो में आप सुनते होंगे, ऐड आते हैं। ठीक है, पान पराग पान मसाला कई लोगों ने सुना होगा, हमारे प्रयागराज में बहुत चलता है। ये रेडियो में मार्केटिंग। ठीक है। इसी तरह आपने टीवी में ऐड भाई देखा तुझे होगा, टीवी में लग गया भाई यही टीवी में बहुत टाइम से ऐड आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये भी एक स्टोरी टेलिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग जो है वो समय के साथ बदलती गई, वक्त बदलता गया। और स्टोरी टेलिंग और कंटेंट्स का जो क्रिएशन है और उसकी क्रिएटिविटी, प्लस उसके साथ एक प्रकार से ब्रांड्स का प्रमोशन, प्लस उनका ऑडियंस से कनेक्शन, ये सारी चीजें ना वक्त के साथ धीरे 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 बढ़ता गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। हाँ बताइए बताइए दीपक जी, बोलिए। नहीं नहीं, आप चूंकि एक बार पढ़ चुके हो ना, तो आपको पता है। जो लोग रेडियो सुन रहे हैं, जहां तक सुन रहे हैं, उन तक सुनाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट या ब्रांड है कुछ भी। अब देखो, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी नाम लिया पान पराग पान मसाला। मैंने कभी नहीं खाया, मैं खाता भी नहीं। ठीक है, कोई पान मसाला मैं नहीं खाता। लेकिन मेरे मुंह में रटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं रेडियो सुनता था और पान पराग का ऐड सुनता था, तो मुझे याद है। ठीक है। तो वो कहने का मतलब ना, अपना उन्होंने दायरा बढ़ा लिया टीवी के माध्यम से। ठीक है। फिर इसके बाद जब रेडियो बुक्स का टाइम गया, तो तब टेलीविजन आया। टेलीविजन आया तो और रेवोल्यूशन बढ़ गया। To marketers, the first great milestone of the storytelling arrived when the visual impact of cinema was combined with the massive reach of radio। कहने का मतलब कि रेडियो से कहीं ज्यादा टीवी को लोगों ने पसंद किया। ठीक है। उसमें पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर्ड बाद में आया। कलर्ड अब आया बाद में, तो और ज्यादा रेवोल्यूशन हो गया। आजकल तो एलईडी और एलसीडी का जमाना चल रहा है ना? इसमें स्मार्ट टीवी का जमाना चल रहा है। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर आया। तो जब टीवी आया ना, उसके साथ से ही बहुत सारी चीजें, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी क्रिएशन, ये सब चीजें ना एक एक चीजें बदलने लगी। इसके बाद देखिए कि स्टोरीज वेयर टोल्ड अक्रॉस इंटायर नेशन विथ लिटिल ब्रेक्स। ये किसका फोन बज रहा है? हम्म। ब्रेक्स इन बिटवीन एडवर्टाइज फिल दिस स्पोर्ट विथ कमर्शियल्स। कहने का मतलब ये है कि जब ये एड वगैरह का, देखिए क्या है कि अब ये टीवी वगैरह में एड हर कोई नहीं चला सकता है। आप देखेंगे आज भी इनका एड महंगा है। टीवी का एड, या न्यूज़पेपर में अपना ऐड चलवाना, कोई ब्रांड का ऐड चलवाना, किसी कंपनी का ऐड चलवाना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इतना आसान नहीं लोगों के लिए। ठीक है। तब भी ये मतलब एक प्रकार से ना दायरा थोड़ा कम था। मतलब जो लोग टीवी है जिनके घरों में, वही देख पा रहे हैं। जो लोग पेपर पढ़ रहे हैं, वही देख पा रहे हैं। जो लोग रेडियो सुन रहे हैं, वही देख पा रहे हैं। हर कोई नहीं देख पा रहा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए दीपक जी। ठीक है।
फिर इसके बाद देखिए, द प्रॉब्लम वाज अनलेस यू ऑनड ए ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और ऑनड ए कंपनी हु कुड अफोर्ड इट, कमर्शियल्स वेयर नॉट एन ऑप्शन। कहने का मतलब कि अब जैसे रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है या एनीथिंग एल्स या टीवी में जो ब्रॉडकास्ट होता था, उनको अफोर्ड कर पाना किसी कमर्शियल कंपनी या किसी बड़ी कंपनी के ही बस की बात थी। हर नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ पीढ़ियां बदल रही हैं। तो इसमें देखिए, आप इन्फोग्राफी में ये दिखा रहा है कि एक जो आदमी था उसका बच्चा हुआ, बाद में वो जो बूढ़ा आदमी था वो मर गया, अब वो जो बच्चा था वो जवान हो गया। ठीक है, उसके वक्त के साथ थोड़ा सा समय बदला, उसने क्या किया कि अब वो शू की दुकान खोल लिया। अब शू की जब उसने शॉप खोली तो स्टोरी टेलिंग इस तरीके से कर रहा है कि बस सिंपली बस जूते का उनने फोटो लगाया और उसमें अपना थोड़ा सा ऊपर देखा। अब क्या कर रहे हैं कि लोगों के बीच जो है थोड़ा सा पॉम्पलेट वॉम्पलेट वगैरह बंटवा के और अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे भी दायरा उनका ये था कि चलो ठीक है, शहर के लोग आ रहे हैं, है ना। अब बात उसके बच्चे की आ रही, उसका बच्चा भी जो है जो देख रहा है, कहने का मतलब कि वो कार्टून देख रहा है या कुछ भी कर रहा है। सॉरी। हाँ, हाँ, फिर देखिए उस टाइम पे कॉमिक्स का भी समय चल रहा था। अगर 1980s की हम बात करें, उस टाइम कॉमिक्स बहुत चलती थी। आई एम राइट आकाश जी? जी उस समय कॉमिक्स बहुत चलती थी और कॉमिक्स के थ्रू ही लोग, बच्चे जो है बहुत ज्यादा कॉमिक्स से उनका कांटेक्ट था। आज भी राज कॉमिक्स जैसी कंपनियां या जो मार्वल्स हैं या ये कहें कि डीसी कॉमिक्स, ये सारी कॉमिक्स कंपनियां थी, है ना। तो इन जी कॉमिक्स कंपनियां आज तो खैर ये टीवी सिनेमा में आ गई, पहले ये सिर्फ कॉमिक्स देती थी। और कॉमिक्स का मार्केट इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि हर बच्चा अपने घर में कॉमिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉमिक्स के थ्रू भी मार्केटिंग होती थी। पीछे के पन्नों में, आगे के पन्नों में कई सारी कंपनियों और ब्रांड के बारे में डिटेल पड़ी रहती थी। ठीक है, अब बच्चा उसको देख रहा है। ठीक है, कॉमिक्स भी पढ़ रहा है, वो उसी चीज को अपना रात में सोता है और सोचता रहता है ना। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा वक्त बदला। ठीक है, अब इनकी शॉप में ये जलने का जो आप देख रहे हैं ना, ये दुकान बेसिकली उसकी जली नहीं है। ये बस क्या है ना, थोड़ा सा वक्त जब बदला ना और लोग जो है ब्रांड्स के पीछे भागने लगे, तो अब वो लोकल शॉप्स के पीछे ध्यान नहीं दे रहे। लोकल शॉप, लोकल ब्रांड पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। आप खुद ही ध्यान दीजिए, पिछले 20 सालों में, 30 सालों में क्या लोकल ब्रांड्स का इतना मान सम्मान था जितना आज बड़े ब्रांड्स है। लाइक जैसे मैं अगर नाइकी की बात करूं, जूते में मैं बात करूं, रिबॉक की, इनको आज भी बड़ा माना जाता है। सही कह रहा हूं ना? जी वो रीजन क्या है? जी कोई गुरु जी। मुझे इसका रीजन बता सकता है, क्या रीजन है, ये क्यों बड़े माने जा रहे हैं? विनय जी आप बताओ। सर ये तो हमने छोटे से सुना है सर, हमने तो रिबॉक, नाइकी, हाँ, एडिडास वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे से सुना है सर। ये आप इनको बड़ा ब्रांड महसूस करते हैं ना, कि बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ा ब्रांड है, हाँ जी हाँ राइट? जी जी गुरु जी। हाँ ऐसा जी क्यों? आप बड़ा इनको महसूस क्यों करते हैं? गुरु जी, टीवी पे कई बार देखते थे इनकी एड्स, शूज की, बड़े बड़े स्टार करते थे, तो हो सकता है हम्म, सर वहां से, हो सकता है जी। नहीं हो सकता है 100%। अच्छा आकाश सर आप बताइए। जी हम तो बस ये जूते स्पोर्ट्समैन जो होते थे उनको पहनते टीवी में, या कभी बड़े शहरों में गए बड़े लोगों को पहने देखा ऐसे थोड़ा सा। हम्म, और मुझे तो याद है विमल्डन के मैच में देखता था, छोटे था तो टीवी में, हम्म, तो ये लोगो बने रहते थे उसमें। हम्म, तो लोगो देख देख के ऐसा समझ में आया कि हाँ ये अच्छी चीज होगी तभी ये पहनते हैं। हम्म, तो हमारे जमाने में हमने रिबॉक पहना है, ठीक है, एडिडास भी पहना है। अभी स्केचर्स एक नया ब्रांड बन गया है। हम्म। जी अच्छा, जी अविनाश जी आप बताइए, नाइकी और रीबॉक बड़ा ब्रांड क्यों है, या बड़ा आप इनको क्यों समझते हैं? है तो एक कंपनी जूता बनाने वाली, जूता ही बेच रहे हैं वो। बात तो सही है। अविनाश जी, आर यू देयर? ओके, एनीवे, दीपक जी, व्हाट यू से?
हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। एग्जैक्टली। यही मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि उस ब्रांड ने लोगों को क्या टच दिया, नाइकी ने, कि जो मन में आ रहा है ना, जो मतलब आ रहा है आपके दिमाग में, बस कर डालो, जस्ट डू इट। अच्छा, और दिमाग में उतरने का क्या कारण है? बड़े लोग पहन रहे हैं। बड़े लोग कौन? जिनके आप फैन हो, वो पहन रहे हैं उसको। तो आप दिमाग में क्या सोचते हो? साला एक दिन मैं भी पहन। सही कह रहा हूँ जी ना? जी जी गुरु जी। बड़े लोग, सफल लोग। एग्जैक्टली। जो जस्ट डू जी इट जी। वाली कहानी मेरा है ना, जो नेटवर्क कर इशू गए। की वजह से आवाज नहीं आ पा रहा था उदय सर। कोई बात नहीं, कोई बोलिए बात आप। नहीं। अविनाश जी, आप ना 1 घंटे का समय लेके ना कहीं बैठ जाइए शांति से। ठीक है? जी 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 जी। हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन बना के रखना हाँ पड़ेगा। हाँ। अच्छा, सॉरी ना। या। तो आप मुझे बताइए कि नाइकी या रिबोक जैसे जो ब्रांड है, जी जी। वो बड़े क्यों हैं? आपको बड़े क्यों लगते हैं? मेरे को तो क्वालिटी की वजह से। अच्छा, क्वालिटी। ओके, ठीक है। और क्वालिटी बहुत सारे, मतलब जिनके हम फैन हैं, स्पोर्ट्समैन जो भी है, या फिर ओलंपिक हम लोग देखते थे बचपन में, तो वो सब पहने रहते थे। फुटबॉल देखते थे तो वो लोग पहने रहते थे, तो इसलिए कहने का हमें भी मतलब लगता यहाँ था। से एक कंटेंट कंटेंट और स्टोरी टेलिंग का आप लोग कनेक्शन देख रहे हैं। कंटेंट क्या है आपके लिए, और स्टोरी क्या है, कि एक सक्सेसफुल बंदा वो ब्रांड को पहन रहा है, यानी उस जूते को पहन रहा है, और उसी जूते को ही वो पहन रहा है। ऐसा नहीं कि वो टीवी पे कहीं आता है तो वो 4 जूते बदल के आता है ना? जी वो एक ही ब्रांड पहन रहा है, नाइकी पहन रहा है। और नाइकी खुद को दिखा रहा है कि जस्ट डू इट, लाइक खुद को बहुत बड़ा ब्रांड दिखा रहे हैं वो। हाँ, इस तरीके से। अच्छा, क्वालिटी तो अच्छी दे ही रहे हैं वो, तभी तो इतने महंगे हैं उसके जूते। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, मतलब ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। यही होता है कनेक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं विनय जी? जी गुरु जी बिल्कुल। आपको कनेक्शन किस तरीके से, आपको क्रिएटिविटी देनी होगी, तब जाके कनेक्शन बनता है। जी ठीक है? अच्छा, अब जी आगे बढ़ते हैं इसमें। उसकी दुकान टूट गई क्योंकि वो ज्यादा अपना दायरा बढ़ा नहीं पाया। ठीक है? कौन? जी जिसकी जूते की शॉप थी। ठीक है? वो अपना दायरा नहीं बढ़ा पाया। अब चूंकि बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे लोग जा रहे हैं, तो अब उसकी छोटी शॉप जो जूते की है, उस पे कस्टमर नहीं आ रहे। तो अब जो है ना, समय वो थोड़ा सा ना गड़बड़ा रहा है। अच्छा, अब इसका बच्चा देखो देख रहा है, जैसे इसका बाप है, उसने जूते का, अब उसकी दुकान जल चुकी है, उसका वो बर्बाद हो चुका है। उसने क्या किया कि उसने अपने जूते जो बचे हुए थे उसके, उसने उठा। ठीक है? उसका बेटा देख रहा है मेरा पिता क्या कर रहा है। अब बच्चा, चूंकि ये रिवोल्यूशनरी वाली बात हो गई। अब देखिए, उसका बच्चा जो अगली पीढ़ी में आया, वो क्या करेगा? व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? अब यहाँ पे देखिए, कहानी बदल गई, इंटरनेट का जमाना आ गया। ठीक है? अभी तक टीवी, बुक्स, एड, ये फलाना ढिमका, न्यूज़पेपर, ये सब में चल रहा था एड, रेडियो पे चल रहा था। लेकिन अब जमाना बदल गया, इंटरनेट आया, चीजें बदल गई। ठीक है? 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर करिएगा। हाँ। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? दिस इज नॉट ए चेकलिस्ट फॉर द व्हाट। 1 मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है। कभी कभी गुरु जी चली जा रही है आवाज। हाँ ठीक है जी।
जी 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 जी। जी जी बिल्कुल। जी अच्छा, ओके। अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। अ, नहीं सर, सॉरी, एक्चुअली मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वो आपने रेज हैंड किया इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, जी। नो प्रॉब्लम। अब वो बच्चा, चूंकि अब इंटरनेट का जमाना आ चुका है ना। वैसे दीपक जी अभी आपने क्या बताया? हम्म। मैंने वही कहा, मैं आपसे स्टार्टिंग से, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं। आप कितने क्रिएटिव तरीके से किसी चीज के बारे में बताते हैं। जैसे मोदी जी की ब्रांडिंग में आप लोगों को यहाँ उदाहरण देता हूँ, एक एक व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग कैसे होती है। मोदी जी को बोला गया 2014 में, 2013 में उनके बारे में बताया जाता है कि 2002 में उन्होंने गोधरा करवाया था। जबकि सच्चाई ये है, ना मोदी जी ने आदेश दिया था, ना मोदी जी ने कुछ कहा था। सिर्फ इतना हुआ था कि वहां के हिंदू बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। एकाएक उन्होंने फरसा, भाला, बंदूक जो मन में आया उठाया और जाके सीधे चढ़ाई कर दी लोगों पे। मार काट के खत्म कर दिया। प्रवीण तोगड़िया और ये विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय नेता थे, सिंघल जी, इन लोगों का मार्गदर्शन था। ठीक है। तो उसका जो है प्रभाव ये रहा कि वहां पे लोग तेजी से खत्म किए गए। लेकिन बाद में जब बताया जाता है कि भाई उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ। आप देख रहे हैं मतलब कहाँ से चीजों को कहाँ से कनेक्ट किया गया और फिर किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया गया। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ। जी आ रही है। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब ये कहाँ से क्या कनेक्शन किया गया। और यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी। मोदी जी को नमो, मतलब जैसे नमो नमः बोलते हैं तो नमो शब्द से हर हर घर घर मोदी, ये भी एक क्रिएटिविटी है। जैसे हर हर महादेव बोलते हैं तो कहते हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी। मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी उसमें कनेक्ट कर दे। अब की बार मोदी सरकार, ये देखिए, ये नारा, ये भी क्रिएटिविटी है। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, चलिए वो तो एक गवर्नमेंट की अपनी टैगलाइन हो गई। ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ना, ये पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करना है एक प्रकार से अपना। ठीक है। कि कैसे हमसे खुद से कनेक्ट किया जाए। अब जैसे वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमारे राजनेता लोग, यही क्रिएटिविटी। ये एक प्रकार से स्टोरी टेलिंग है। वो कुछ भी गलत करें या सही करें। जैसे अ, अखिलेश यादव है, वो क्या करता है कि सनातनियों के खिलाफ कुछ भी उठपटांग बक देता है। आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, वो उसकी पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है। वो खुद को दिखाना चाहता है कि मैं सुर्खियों में बना रहा हूँ, चाहे वो अच्छे तरीके से बना रहे चाहे बुरे तरीके से बना रहे। बात समझ पा रहे हैं विनय जी मैं क्या कह रहा हूँ? जी गुरु जी हम्म। समझ रहा हूँ जी। कहने का मतलब कि आप किसी चीज को किस तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से बताते हैं, ये आप तय करें, उसमें क्रिएटिविटी डालें। ठीक है। तब जी कोई चीज ना आपकी गो टू मार्केट होती है। जैसे आकाश सर है यहाँ पे और काफी टाइम से एलआईसी में है। एलआईसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे, जिसका एक टैगलाइन चलता है, मरने के बाद भी, कैसे है आकाश सर, थोड़ा जीने के बताइए। साथ भी जीने मरने के बाद भी। जीवन के जीने के साथ साथ भी, भी जीवन मरने के के बाद, बाद भी। नहीं जीवन के नहीं, साथ जीवन भी के जीवन साथ के भी, बाद जीवन भी। के बाद भी। जो भी है। हम्म। ठीक है। तो ये उसकी टैगलाइन है। अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता है इनके मार्केटरों को कितना खतरनाक काम करना पड़ता है। जो एजेंट होते हैं एलआईसी के, उनको सीधे जाके ना सामने वाले से यही बोलना पड़ता है, भैया अगर आप तो मतलब अभी तो बढ़िया ठीक ठाक हो, रास्ते से जा रहे हो यार, कहीं कुछ भगवान न करे ऐसा हो जाए कि, जी तो आपकी जी फैमिली जी तो एकदम ऐसी वैसी रह जाएगी। आकाश सर सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही करते हैं। हम्म। बहुत खतरनाक मार्केटिंग होती है इसकी।
अब आप मेरे को बताओ कि उसमें स्टोरी टेलिंग क्या है अविनाश जी? यही है जी। अविनाश जी, LIC में स्टोरी टेलिंग क्या है? आकाश सर से पूछूंगा, वो तो बहुत फटाफट बता ले जाएंगे, क्योंकि वो तो आज 17-18 साल से इसी फील्ड में, उनसे नहीं पूछूंगा मैं। अविनाश जी आपसे पूछ रहा हूँ। अविनाश जी आप हैं यहाँ पे? एनीवे, विनय जी, अनम्यूट योर माइक। विनय जी। जी गुरुजी, एक सेकंड। जी गुरुजी। हाँ बताइए, LIC में जो कंटेंट मार्केटिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो कैसे कर रहा है? मतलब LIC का क्या है स्टोरी टेलिंग का वो? गुरुजी उसमें बताइए तो आप। ऐसा है, ज्यादातर तो ऐसा रहता है कि जी, अब जैसे मैंने अभी तक देखा है, जैसे अभी स्टोरी की बात आई तो आते हैं और वो पूछते हैं कि मतलब कि जैसे कि बच्चों के लिए आप करवा लो, है ना। अगर जैसे बच्ची के लिए करवाना, छोटी बच्चे के लिए, तो वो बताते हैं कि शादी के लिए, उसकी शादी के टाइम इतना पैसा मिल जाएगा, है ना, सुकन्या अभी से आप योजना, डालोगे तो। है ना हाँ, ऐसे? कन्या योजना। और या फिर उसकी पढ़ाई के लिए, या फिर आपके रिटायरमेंट के बाद जी इतना, सॉरी, आपके जब उम्र हो जाएगी, जैसे हम तो किसान है जी, तो हम्म, पापा के पास जैसे कई बार आए हैं कि आप करवा लो, जब आपकी उम्र इतनी हो जाएगी तो आपको इतना पैसा मिलने लगेगा, तो इतना पैसा मिल जाएगा आपको इकट्ठे, तो आपको हम्म, अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परिवार को भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम कहानी बताते हैं जी। तो यही मोस्टली यही होता है स्टोरी टेलिंग। एग्जैक्टली। आकाश सर, इसमें कुछ आप जी अपना जी। तड़का बताइए कि आप किस तरीके से LIC में आप क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं? हम्म। यही है, सब घटनाएं हैं जीवन में, किसी भी स्तर पे उसके पड़ने वाली आर्थिक आवश्यकता और किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से उस पूरे परिवार के ऊपर पड़ने वाली आर्थिक जोखिम को हम्म, कहानी कथा के माध्यम से अपन बताते हैं। यही है यदि द ऐसा पावर होगा ऑफ तो स्टोरी फिर ऐसा टेलिंग। होगा तो फिर। पूरे LIC का पूरा प्रोडक्ट, पूरा बिजनेस स्टोरी टेलिंग पे टिका हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दीपक जी। बाकी तो वो काम तो बैंक भी कर रहा है, पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है, पर जब हम उस चीज को घटनाओं के साथ जोड़ते हैं। विजुलाइज कराते हैं सामने वाले को, डरा देते हैं उसको 2 मिनट जी में। जी आवाज आ रही है उदय सर? ये आ रही है अविनाश जी। जी जी, सॉरी, एक्चुअली ये मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आफ्टर माय एक्सीडेंट थोड़ा सा मोबाइल पे भी लगा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अविनाश जी, आप जी बस बातें सुनिए। मैं बीच बीच में इसलिए बुलाता रहता हूँ जिससे कि आप सबका ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन और नहीं डेडिकेशन नहीं, बना मेरा रहे पूरा क्लास में। कंसंट्रेशन है, मैं हेडफोन लगाया हुआ हूँ, मेरे को पूरा आवाज आ रहा है, बस थोड़ा सा क्योंकि अनम्यूट करने क्योंकि में देखिए, दिक्कत हो रहा मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ये यूट्यूब क्लास नहीं है। है। जी 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 ये मेरी लाइव क्लास है। तो जी लाइव जी। क्लास को ना थोड़ा फील लाइव की तरह होना चाहिए, ये नहीं कि यूट्यूब पे बस बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, है ना, तो नहीं ये नहीं नहीं वाली। नहीं, मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ, डोंट वरी ना, मेरे को आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात गुरुजी, करें गुरुजी एक स्टोरी चीज टेलिंग। कहनी है बस मुझे, जी बताइए एक विनय चीज जी। कहनी है गुरुजी। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा नेट कभी स्लो डाउन हो जा रहा है कई बार, ओके। गांव एरिया तो सर ऐसा ही होगा। तो अगर इन सब इसकी वीडियो भी साथ साथ बन जाए, कल को हमें जरूरत पड़ जाए तो हम ये वीडियो उठा के देख भी लें, या कल कल देख लें इस तरह से। ये अभी आपको वीडियो, ये 10 मिनट बाद या 20 आधा घंटा बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी। ठीक है गुरुजी, ओके। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। तो हम आते हैं स्टोरी टेलिंग इज एंड स्टोरी टेलिंग इज नॉट, दोनों में फर्क देखिए। तो हम बात आते हैं अब इस स्टोरी पे कि वो बच्चा जो है ना, देखा कि उसके बाप ने जूता फेंक दिया और अब वो जूते का बिजनेस बंद करना चाहता है, लेकिन बच्चा उसमें क्रिएटिविटी देख रहा है। क्या देख रहा है वो क्रिएटिविटी? उसने अपनी फोटो खींची जूते की, उसका वो साइज, लेंथ, स्ट्रेंथ, रेट वगैरह, इस सब पे ध्यान नहीं दे रहा। वो तो दुनिया जानती है
जूता 500 रुपए का है, जूता नीले कलर का है, ये वो जूते पे कुछ नया करना चाहता है, जूते को एक कनेक्शन देना चाहता है। जैसे कनेक्शन का मैं एक आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। सैमसंग कंपनी का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, उसके फोन बहुत बिकते हैं, आज भी बिकते हैं, ठीक है। जी। लेकिन फोन स्टार्टिंग में किसके चल रहे थे सबसे ज्यादा, आकाश सर? नोकिया। नोकिया। नोकिया का, आज दिख रहा है क्या? मोटरोला का। आज दिख रहा है? नहीं जी। नहीं ना। अच्छा, मैं एक सैमसंग का एक ऐड याद दिलाता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा हो टीवी पे। एक ऐड था उसका कि एक बूढ़ी दादी थी, उसके घर में टीवी लगी हुई थी, टीवी खराब हो जाती है किसी कारणवश, और इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला था। कुछ बच्चे बार बार जो है ना वो फोन करते हैं उसको, जो उनका इंजीनियर था सैमसंग का, उसको फोन करते हैं वो, तो वो इंजीनियर आता है, बहुत मुश्किल से, बारिश हो रही होती जबरदस्त, तो वो झुझलाया हुआ होता है, कहीं बहुत गुस्से में होता है थोड़ा सा, मतलब इतनी बार फोन करते हैं, समझते नहीं हो क्या। फिर वो आता है, वो टीवी बनाता है, वो टीवी को बनाता है, जब टीवी चालू होती है तो बगल के जो अनाथ आश्रम बना हुआ था ना बगल में, वहां के सारे बच्चे निकल के आते हैं और टीवी देखते। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग आप देखिएगा, क्रिएटिविटी सैमसंग की। उनने क्या दिखाया, अनाथ के बच्चों को, अनाथ आश्रम के बच्चों को उनने टीवी से कनेक्ट कर दिया, और वहां से दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंसेस को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशन, भावनाएं, नरेटिव, वो वहां से टच कर रहे हैं लोगों को। और उसमें दिखा रहे हैं कि वो जो इंजीनियर आया हुआ था, वो देख के इतना भाव विभोरित हो जाता है कि यार बताओ, इतने बच्चे देखने आ रहे हैं और मैं इनको गालियां दे रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वो अनाथ बच्चों को टीवी चलाते हुए दिखा रहे। इस एड को, सैमसंग के इस एड को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, पता है आपको? इसी तरह अमूल दूध पीता है इंडिया, नमस्ते इंडिया, ठीक है। ये है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब देखिए स्टोरी टेलिंग में आती क्या क्या चीजें हैं, आप देखो पहले इसको, लिस्ट देखिए इधर। यूजफुल इन्फो इन नरेटिव। व्हाट्स योर नरेटिव? नरेटिव का मतलब मुझे कौन समझा सकता है, क्या है नरेटिव? अविनाश जी, आप बता पाएंगे? व्हाट यू थिंक अबाउट नरेटिव? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आकाश सर, व्हाट यू थिंक अबाउट नरेटिव? नरेटिव, कुछ भी सोच के जो आपको मन में आ रहा हो बता दीजिए, क्योंकि फोन में गोलियां नहीं चलती। एक्चुअली अपने आप को सही बनाए रखने का भी एक दबाव होता है ना। एग्जैक्टली। तो जो नरेटिव आपको समझ तो में वो आप कुछ भी कथ्य, बोलो, नरेटिव का मतलब क्या? नरेटिव वो उस प्रकार के कथ्य का निर्माण है जो कि जिसके आसपास बाकी चीजें बुनी जाती हैं। वो कुछ हद विचार तक आप ऐसा डेप्थ में जा रहे हैं, जी, कुछ हद तक आप डेप्थ में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं तंत्र का भी छात्र हूं चूंकि, तो कैसे कहें इसको, कैसे कहूं मैं तुम कौन हो, ये वाली बात है। ओके, तो विनय जी आप बताइए, कोई बात नहीं। कुछ किसी चीज को, मेरे हिसाब से ये हुआ कि किसी चीज को वर्णित करना कि भैया ये चीज है, अब इसको कैसे किया जाए, मतलब प्रॉपरली नरेशन देना होता सर, किसी चीज का नरेशन, मतलब किसको जैसे मान लो। ठीक है, नरेशन और नरेटर और नरेटिव, फर्क है तीनों में, अच्छा ठीक है, अच्छा। तीनों वर्ड्स का फर्क है। अच्छा अविनाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके जी जी विनय, थैंक यू। जी या हाँ,
नरेटिव आई थिंक एक्सप्लेन करना, मतलब सॉरी ये थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन हाउ कैन आई एक्सप्लेन किसी नो चीज का प्रॉब्लम, ओके। नरेट, या ठीक ठीक, जी। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, एक्सप्लेन करने का तरीका, राइट। दैट्स लाइक ए नरेटिव, एग्जैक्टली। अब आ रहे हैं आप लोग पॉइंट पे। नरेटिव क्या होता है? जैसे मैं नरेटिव को आप लोगों को बताऊं, 2013 के बाद एकाएक हिंदुओं का नरेटिव चेंज हो गया। सोच, आपकी सोचने का तरीका, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, मेंटेलिटी, दैट्स लाइक नरेटिव। आप पहले नॉर्मल थे, फैमिली, परिवार, बच्चों के बारे में सोचते थे, लेकिन 2014 के बाद जब थोड़ा सा सोशल मीडिया आया, लोग कनेक्टिंग आए एक दूसरे से, कुछ जैसे एक अपने फेसबुक पे सूर्यवर्धन सिंह, कुछ उस तरह के भी लोग आए जो कि कट्टर सनातन के बारे में लिखना शुरू किए। लोग पढ़ रहे हैं, मेरे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, और उनका वो नरेटिव जो वो लिख रहे हैं, वो भी एक क्रिएटिविटी है, और वो स्टोरी टेलिंग है, वो उनका स्टोरी टेलिंग है। उसको हम लोगों ने देखा, हम लोग इतना जबरदस्त प्रभावित हो गए कि एक उनके आज फॉलोअर बन गए। आप देख रहे हैं, यूजफुल इन्फो इन ए नरेटिव। तो नरेटिव कितना हद तक काम करता है, आपकी मेंटेलिटी पूरी चेंज कर देता है, सोचने का तरीका, विचार आपके, वही है नरेटिव। आकाश जी, अच्छा, अब आ जाए, एक मिनट, अब आ जाइए हम, जैसे कि अब आप देखिए कि आप पेपर न्यूज में देखिए, 2-2 किलोमीटर के आर्टिकल पड़े रहते, कोई ध्यान भी नहीं देता। शायद कोई 100 में से 10 होंगे या 5 होंगे जो उसको पढ़ते होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा फ्री का टाइम है। सही कह रहा हूं ना? आकाश जी, आप मुझे बताइए, आप तो काफी हम लोगों से बहुत एजेड हैं। आपके सामने देखा जाए तो एज के मामले में और एक्सपीरियंस के मामले में मैं आपसे जूनियर हूँ। जी। आप मुझे बताइए, आपने पेपर में कितनी बार आर्टिकल पढ़े होंगे, बड़े बड़े वाले जो पढ़े रहते हैं, चौथे, पांचवे, छठवें पेज में? अब तो ये सब खत्म हो गया बहुत लंबे समय से। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका समय खत्म हो गया, जमाने वो में चीजें पढ़े। खत्म हो गई। हाँ। तो एनी 10,000 वर्ड आर्टिकल, दैट इज नॉट स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब आ जाइए। लेकिन यूजफुल इन्फो इन नरेटिव, अगर आप किसी चीज को मेंटेलिटी के साथ आप वो करो, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास दीपक जी, एक फोटो अभी मार्केट, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे घूम रही है, आप सबने देखा होगा। मेक माई ट्रिप अभी तक बहुत चल रहा था, मालदीव का मामला आया, सारी मालदीव की टिकट्स कैंसिल हो गई, और ईज माई ट्रिप एक इज माई नया ट्रिप का ब्रांड जी। स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, जिसका आज द हिंदू में सबसे टॉप फ्रंट में उसका पूरा एड आया हुआ है। उसमें उसने क्या बोला, द जी नेशन फर्स्ट, जी। यूजफुल ए नैरेटिव। उसने नैरेटिव को पकड़ा, क्योंकि क्या लोग क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली exactly, हाँ, ये देखो, ये क्या यूज कर रहा है, वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, भारत का ट्रैवल है जी। भारत का ट्रेवल है। क्योंकि वो देख रहा है, उसको पता है, उसके मार्केटर को या उस कंपनी के ऑनर को पता है कि लोगों में देशभक्ति ना भाव विभोर करके आती है, कतई हिलोरे मार मार के आती है। बताइए, ठीक है। तो टू द पॉइंट आते हैं हम, बैक टू द, हाँ, ओके। तो हम आते हैं, व्हाट मोटिवेट्स योर टीम। अगर हम, हमारी सेल्स की टीम है या हमारी टीम है, कोई सर्विस सेक्टर की टीम है, तो हम उनको कैसे मोटिवेट करके रखें? ठीक है, हम बार बार उनके सेल्स गोल पे ना बात करें, छोड़ के भाग जाएगा वो।
काम नहीं करेगा। आप सेल्स गोल पे बार बार उससे बात करेंगे, वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं है। आप उनको मोटिवेट करके उनसे प्यार से हंसा खिला के काम कराइए ना, आप देखिए उनसे कितना काम आप निकाल लोगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हाट योर स्टैंड, वो ब्रांड स्टैंड फॉर। मतलब आपका जो ब्रांड है वो किस चीज को बेसिकली शो केस कर रहा है। जैसे मैंने अभी इज माई ट्रिप का दिखाया, वो क्या दिखा रहा है, भारत का, क्या था वो, भारत का भारत ट्रेवल है। का ट्रेवल है। वो खुद को ब्रांड को क्या स्टैंड दिखा रहा है, वो एक राष्ट्रवादी है। वो उसका जो ऑनर है, जिसकी वो कंपनी है, वो एक राष्ट्रवादी है। उसने अपना नैरेटिव भी सेट कर दिया, उसने अपने कंज्यूमर्स को भी ग्रैब कर लिया, उसने अपना ब्रांड का स्टैंड भी क्लियर कर दिया। ठीक है। अच्छा, लेकिन वही स्टोरी टेलिंग में कहीं भी ज्यादा कनेक्टिव नहीं होता, वो होता है एन एडवर्टाइजमेंट। अब वो केवल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बस। मतलब सिंपल सी कहीं की फोटो डाल दी और लिख दिया यहाँ जाइए। इसमें कोई दम नहीं है, ये तो सब कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, आकाश सर? जी। आप समझ रहे हैं ना? हम्म अगर मैं कहूँ फोटो खींच के कि यहाँ जाइए, दम नहीं है। मैं कहूंगा जी। नॉर्मल कि अयोध्या आइए, तो आपको क्या है अयोध्या क्यों जाए। लेकिन मैं कहूँ भगवान राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि है वो, इसलिए आप अयोध्या आइए। नरेटिव सेट हो गया दिमाग में, क्योंकि वी आर सनातनी। मंदिर वहीं बनेगा। दैट्स कॉल नरेटिव, दैट्स इज स्टोरी टेलिंग, द पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अबाउट योर कस्टमर्स। आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहिए, ना कि आप अपने ब्रांड को ज्यादा बार बार दिखाएं। ठीक है। ये आपके कैसे कस्टमर गुरु जी? कौन लोग हैं? जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका कस्टमर जैसे, हाँ विनय जी बताइए। मैं करता हूँ वो कैसे गुरु जी, आपने कहा ना कि ब्रांड के लिए, जैसे मान लो हम कस्टमर को कैसे वो कर सकते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। एग्जैक्टली exactly. हम कस्टमर के बारे में जाने कि कस्टमर क्या चाहता है। हम अपने हम्म, ब्रांड का बार बार गाना ना गाएं, वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं है। पार्ट ये है कि आप अपने कस्टमर को जाने, आपका कस्टमर क्या चाहता है। समझ रहे हैं आप? जी। ठीक है। अच्छा, इसका मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि दीपक जी आप बताइए उदाहरण इसका। मैं बता चुका हूं, हर चीज मैं ही बताता नहीं रहूं, आप बताइए। हाँ। हम्म। जी। 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 जी।
ठीक है, क्योंकि उनको उनको उनने देखा मार्केट में, उनने क्या देखा मार्केट में कि 3 तरह की पीढ़ियां जी रही हैं। एक है बुढ़े दादा, एक है बीच वाले जो मिडिल, जैसे कि उनको कहते हैं 25 to 45 एज, मिडिल एज, जिनको कहते हैं हिंदी में अधेड़। और इसके पहले के जो है वो पूरा बच्चे आ जाते हैं, युवा। ठीक है, युवा राहुल गांधी वाला नहीं, अच्छा युवा राहुल गांधी वाला नहीं, ठीक है, युवा मतलब 15 साल से युवा मतलब 15 साल से 25 साल के बच्चे। ओके, अब मतलब राहुल गांधी वाला युवा नहीं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था कि जैसे युवा बोलो तो लोगों को राहुल गांधी याद आता है। ये भी देखो द स्टोरी, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, जी। एक मिनट, आप एक चीज भूल रहे हैं, रुकिए, अब आते हैं टू द पॉइंट। तो हम कस्टमर के बारे में कैसे जानते हैं? ये तो एक हीरो का उदाहरण दिया दीपक जी ने कि वो किस तरह से जानते हैं कि वो जनरेशंस को पहले कवर अप करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा इसको कैसा चाहिए ब्रांड, इस तरीके से। इसको आजकल डिजिटल मार्केटिंग में पता है क्या चल रहा है? थोड़ा सा अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। आजकल एक डाटा लेबलिंग हब हब बैठाए गए हैं, इंडिया में भी है डाटा लेबलिंग हब। वहां क्या होता है, जितना ऑनलाइन डेटा है पूरा, ऑनलाइन डेटा इन द सेंस कि आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू या गूगल के थ्रू कंपनियों के पास जा रहा है। ठीक है, अब आपके स्मार्टफोन में एक फीचर बिठाया गया है अंदर ही, गूगल के साथ। गूगल, क्योंकि गूगल का जो है ना, जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, वो एंड्रॉइड है। ये जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये जो एंड्रॉइड फोन है आपका स्मार्टफोन, इसका जो ऑनर है, इसका जो बनाने वाला, जो क्रिएटर है, वो गूगल है। ठीक है, इस पे मोनोपोली गूगल की चलती। तो आपका जो आजकल जो अभी स्मार्टफोन आया है, वो क्या कर रहा है, आपका डेटा कहीं ना कहीं उठा के गूगल को देता है, कहीं ना कहीं 100% गूगल को ही जाता है, क्योंकि गूगल के ही जीमेल से आपका पूरा मोबाइल ऑपरेट हो रहा है। अगर आपने अपनी जीमेल बना के नहीं डाली तो आपका मोबाइल खुलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये डेटा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो डाटा लेबलिंग हब होती है। वो कंपनियां क्या करती हैं? अलीबाबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जी, ना? चाइना की। वहां तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजें मांगते रहते। इसी तरह अमेजॉन तरह तरह की चीजें ऑर्डर लगाते रहते। उनका डेटा उठा के डाटा लेबलिंग हब में डाला जाता। वहां पे लाखों एम्प्लॉय बैठे होते हैं, उनका काम ही होता है क्या देखना, अच्छा नाम है उदयराज सिंह और इनकी डेट ऑफ बर्थ ये, इनका मोबाइल नंबर ये, इनका मोबाइल नंबर ये, और वो सॉरी ईमेल ये, इनको क्या क्या पसंद है, अच्छा ये बहुत ज्यादा ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेते हैं, ओके तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। और इनको क्या पसंद है, बुक्स भी कभी कभी सर्च करते हैं अमेजॉन, तो बुक्स भी को पसंद। अब वही डेटा टारगेटिंग ऑडियंस एक प्रकार से हमें दिखाया गया, और हमारे डाटा थे वो किस कंपनी ने खरीदा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं या बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं, उन कंपनियों के पास वो डाटा जाता है। ठीक है, और बेचने वाली कौन सी कंपनियां हैं? वो कंपनियां जो डाटा लेबलिंग हब में आपका डाटा उठाकर अलग अलग कैटेगराइज कर रही हैं, वही डाटा उठा के उन कंपनियों को बेच रही हैं। उन कंपनी को मिल गया कस्टमर। अब वो क्या करेंगे कि मेरे फोन में या मेरे ईमेल में, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे यूट्यूब के वीडियो पे,
मेरे देखा जाए तो वो एनीथिंग एल्स, जहां जहां उनको मौका मिलेगा उधर वो ऐड किसी न किसी चीज का डालते रहे, कभी इस प्रोडक्ट का, कभी उस कंपनी का, कभी इसका, कभी उसका। ठीक है। हम्म ये एक प्रकार से आप समझ रहे हैं कि एक उन्होंने क्या सिस्टम बनाया अबाउट योर कस्टमर। कस्टमर को जानने के लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा है जिसको बोला जाता है डाटा लेबलिंग हब। समझ रहे हैं आप? जी। वहां से वो कस्टमर की जानकारी ले रहे हैं। इसका पुराना तरीका क्या होता था, विनय जी आप बताएंगे? ये तो अभी का आजकल का स्मार्ट तरीका हो गया। पुराना तरीका क्या होता था अपने कस्टमर के बारे में जानने का? गुरु जी ये तो नहीं पता मुझे। किस आकाश सर आप बताइए। इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। पुराना तरीका, जैसे हम अपने कस्टमर के बारे में, जैसे आप एलआईसी में थे, एक मिनट दीपक जी, जैसे आप एलआईसी में हैं, हम्म आप अपने कस्टमर के बारे में कैसे जानते हैं कि उसको कौन सा प्लान चाहिए, या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम्म हम्म। हाँ, उसके साथ है, पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको उसकी आमदनी के हिसाब से कैटेगराइज की, जैसे ये सर्विस क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, ये फार्मर है, ये डेली बिजनेस वाला है। और फिर उसकी फैमिली कंडीशन, बच्चे छोटे बड़े, उसकी उम्र, उसकी हम्म। डिपेंडेंसी लोगों के उसके ऊपर। अब आप उसी हिसाब से उसके ऊपर उनके पास वैसा ही प्लान लेके जा रहे हो, जीवन लक्ष्य, हाँ। नौकरी वालों के लिए जिनके पास इनकम है। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। हाँ। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करके अपने एलआईसी का प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो। आप पहले नो योर कस्टमर करते हो या अबाउट योर कस्टमर करते हो, उस पे काम करते हो, फिर आप जाते हो उनको आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हो। ठीक है। आप ऐसा नहीं करते बिल्कुल। घर के बाहर खड़े हुए, घर के बाहर भी खड़े नहीं हुए, दूर से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं हम एलआईसी वाले हैं, हम एलआईसी वाले हैं। ऐसा नहीं कर रहे आप। कोई पूछेगा भी नहीं आप। ठीक है। जी। आप अपने से ब्रांड के बारे में ना चिल्लाएं। क्या है, स्टोरी टेलिंग इज नॉट अबाउट योर ब्रांड। आप अपने ब्रांड के बारे में मत चिल्लाइए, आप जाइए अपने कस्टमर्स के बारे में जानिए। अच्छा, अब आते हैं इमोशनल एंड इंगेजिंग। उसका मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को, सैमसंग किस तरीके से काम करता है। सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने उस एड को निकाला, ऐसे कई सारे एड सैमसंग ने निकाले जो कि आज भी कनेक्शन बना के बैठे हुए हैं लोगों में। और आप देखिए मोबाइल का इतिहास, 2014 में कितने सारे ब्रांड थे मोबाइल के, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लेमन, जोलो, जायोमी, एचटीसी, ब्लैकबेरी। हम्म खत्म हो गए सारे, सब खत्म। खत्म हो गए सारे, लेकिन जी। बचा कौन? सैमसंग। सैमसंग। जबकि 2014 में सारे एंड्रॉयड फोन बहुत अच्छे चलते थे, सैमसंग का फोन हैंग करता था। जी सही कह रहा हूं ना सही मैं? बात है। जी जी गुरु जी जी। ठीक है। तो ये जो है ना, ये ये एक प्रकार से उसने क्या किया, उसने इस तरीके से एड क्रिएट किया लोगों में, इस तरीके से अपना एक कनेक्शन बना के रखा, इंगेजिंग बना के रखी, कि वो आज भी मार्केट में टिका हुआ है। और उसका इस समय सबसे महंगा मोबाइल S23 अल्ट्रा मार्केट में जी। आईफोन को टक्कर दे रहा है। 1 लाख, 1 लाख 50,000। ठीक है। लेकिन वहीं पे बोरिंग वाला काम नहीं कर रहे, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इमोशनल टच, समथिंग एल्स। अच्छा, ए बिगनिंग ए क्राइसिस ए रेवोल्यूशन। स्टोरी टेलिंग एक बिगनिंग को, एक शुरुआत को, एक बुरे दौर को और एक क्रांति को हमेशा दिखाता है। जैसे इसका उदाहरण देता हूं। हम्म ओके ओके ठीक है। दिखा नहीं मुझे, फिर भी एक कहते हैं ना कि वो अपर पावर का दिखाता है कि हाँ एक समय पे जब वो कहीं ऊपर पहुंच गए, है ना। इसका मैं उदाहरण देता हूं।
फिजिक्स वाला का नाम सुना है? फिजिक्स वाला, हाँ जी हाँ जी। बिगिनिंग कैसी थी उसकी? दीपक जी, यूट्यूब। ओके, नॉट बैड नॉट बैड, लिसन टू मी। उनने क्या किया था, पहले वो ना ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते थे, छोटी सी फीस लेते थे, 2 4 10 बच्चे आते थे, लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उनको कई लोगों ने कहा कि एक काम करिए ना, आप अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालिए। उनने यूट्यूब पे डाली। जब वो यूट्यूब पे डालते थे ना, इस गरीबी दौर से गुजर रहे थे वो, घर पे खाने तक के लाले पड़े होते थे। ठीक है, बंदा एक ही टी शर्ट 3 साल से लगातार पहन रहा है, कपड़े नहीं ले रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स वल्लाह का कहानी ये हुआ कि उनने यूट्यूब पे वीडियो डाली, पहले तो वायरल नहीं हुआ, धीरे 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 रीच पकड़ी, रीच पकड़ी, रीच पकड़ी, और एकाएक उनको बहुत सारे बच्चे पसंद करने लगे, पागलों की तरह उनकी बन गई मार्केट। ठीक है, अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? जी जी जी, हाँ ये वाला स्टोरी इनका मतलब काफी हद तक सही है, लेकिन रियल स्टोरी है कि वो 4th ईयर ड्रॉप आउट कर गए थे 2014 में। एंड हाँ, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था फिजिक्स वाला से। एग्जैक्टली exactly. 2012 में ही ये प्रकार से वो स्टार्ट किए थे, मतलब स्टोरी टेलिंग में आता है उनके। जी ठीक है, जी जी तो बिगनिंग कितने बुरे क्राइसिस से शुरू हुआ, फिर क्राइसिस में वो गुजरे लगभग 12 से शुरू किया था, और 18 19 तक तो उनको कोई जान भी नहीं पाया था, मतलब तब से वीडियो डाल रहे थे वो। जी 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 फिर जी आता है फिर आता है कोरोना, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद, सारे स्कूल कॉलेज बंद। अब माँ बाप परेशान, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? तो बच्चों को बोला गया भैया यूट्यूब पे पढ़ो। अब यूट्यूब पे बच्चे अच्छी अच्छी क्लास खंगाल रहे हैं। अच्छा, जो ऑफलाइन में जो टीचर थे, वो कभी जो ऑनलाइन गए नहीं थे, अब वो यहाँ पे लॉस खा गए। अब यहाँ पे बच्चे फिजिक्स वाला जैसे टीचर को देख, उसकी वीडियो दे दनादन, खूब सारी मार्केट बनती चली गई चली गई चली। बंदे ने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया, फीस रखी, नीट जैसे नीट जैसे प्रोग्राम की फीस रखी 3600 ओनली। और 2023 में उसने 8,000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। आप समझ रहे हैं द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग में, मतलब उनने पूरा सेटअप के साथ काम किया, जो जो आप इसमें देख पा रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन, उनने उस पे काम किया। उनने समथिंग कूल दैट हैपन, मतलब वो वाली कहानी, मतलब जो स्टोरी टेलिंग का पार्ट में एक प्रकार से नहीं है। उनने वो नहीं किया कि हाँ ठीक है चलने दो चलने दो। नहीं, वो कहते हैं ना, सनय सनय सनय, लगे रहे, मेहनत करते रहे, वो वाला था। अच्छा, एन इंटरेक्शन बिटवीन योर कस्टमर एंड योर ब्रांड। ठीक है, कहने का मतलब, आप जब किसी कस्टमर से या किसी से बात करते हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन एक प्रकार से आप क्रिएट करें, वो अपने ब्रांड और कस्टमर के बीच में कुछ इमोशनली या कुछ नरेटिव सेट करके कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना चाहिए। कहने का मतलब, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, ये नहीं कि आप जाके एक सेल्स पिच करके चले आए बस। जैसे इसका उदाहरण मैं दूं, LIC वाले स्टाइल में दूंगा। मैं गया अविनाश जी के पास, अविनाश जी, ये जीवन लक्ष्य योजना है, इसको में आप इतना पैसा डालिए और इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, ROI मिल जाएगा इतने इतने साल। इनने कहा ठीक है अच्छा उदय भाई, देखेंगे, बात खत्म। ये क्या थी, एक सिंपल सी सेल्स पिच थी। एम आई राइट दीपक जी? अच्छा, अब आते हैं, एक इंटरेक्शन अगर क्रिएट करना हो तो आकाश सर आप बताइए,
इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। हम्म। पहले थोड़ा भूमिका बनानी पड़ती है। बात पे सीधे सीधे ऐसे करने से पहले उसको बातों के माध्यम से उसको इसकी आवश्यकता के प्रति अवेयर कराने के लिए समझाना पड़ता है थोड़ा, उसकी समझ के आधार पे सामने वाले की। वो भी आपको तो समझना पड़ता है कि इसकी समझ कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग और होते ये हैं आप टू द समझ पॉइंट उसकी बात तभी करना समझ चाहते हैं। पाते हैं जब आप उसको देखते हैं, या आप उससे 10 मिनट बात करते हैं, हाल चाल लेते हैं, थोड़ा सा नरेटिव पे बात करते हैं कि है क्या इसकी मेंटेलिटी, सोचता कितने दूर तक है अपनी फैमिली के बारे में, खुद के बारे में। बिल्कुल 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 तब आप बिल्कुल। भूमिका बना पाते हैं, उसी हिसाब से उससे बात कर पाते हैं। अब अगला आदमी अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार ही नहीं करता, आप देते रहो उसको बच्चे का बिजनेस, वो बच्चे हम्म, का कोई अपना LIC का अपना प्रोडक्ट ले ले तो बताना, नहीं लेगा। सही कह रहे हैं। ठीक तो है। मतलब एक्चुअल में वो बहुत बहुत सारा उसके भी उस पे डिपेंड करता है, और उसको समझ लेने की अपनी काबिलियत पे भी निर्भर करता है। एग्जैक्टली। दीपक जी आप बताइए। हम्म। 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 1 मिनट 1 मिनट, स्टॉप स्टॉप। कैरियर पे बात करना लाइक नरेटिव सेट करना। आप ध्यान किधर खींच रहे हैं, लाइक अट्रैक्शन की कैरियर। कैरियर क्या है, सबकी प्रॉब्लम है। कोई अपने कैरियर ना अपने अपने काम से खुश नहीं है ना, 10-5% ऐसे होंगे जो अपने काम से खुश होंगे। ठीक है। जो नौकरी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। जिनको कुछ नहीं मिला वो परेशान है, साला 10,000 की नौकरी मिल जाए। जिनको 40,000 की नौकरी मिले उनको लगता है यार क्या है यार, इससे अच्छा तो मैं वहां था, इससे अच्छा तो मैं वहां होता। ये ठीक है, मतलब कोई खुश नहीं है। तो कैरियर पे बात करना यानी एक नरेटिव सेट करना। आगे दी। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। हम्म। BMW ले सकते हैं। नहीं, बात ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग वालों का। देखिए मैं भी एक समय पे नेटवर्क मार्केटर था, लेकिन आएंगे ऑटो पे, सपना दिखाएंगे BMW का, फिर ऑटो से चले जाएंगे। आकाश सर सही कह रहा हूँ ना। आकाश जी, क्या थोड़ा सा हंसते रहना चाहिए कि ये सेहत के लिए अच्छा है। आप इतना ज्यादा ज्यादा कहते हैं ना, फिर मजा नहीं आएगा, मतलब इतना शांत रहेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए दीपक जी। हाँ, तो यहाँ पे व्हाट विल स्टोरी टेलिंग डू फॉर माई ब्रांड। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब अगर बात की जाए कि जैसे अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, मैं यहाँ खुद के बिजनेस की बात नहीं करूंगा, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हम वहां पे एक मार्केटर हैं, वो चाहे डिजिटल मार्केटर हो या हम फिजिकल मार्केटर, ठीक है। फिजिकल मार्केटर इन द सेंस कि जो फील्ड पे निकल के काम कर रहे हैं, उनको भी स्टोरी टेलिंग देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं अपना एक आप लोगों को बताता हूँ। मैं जब न्यू ग्लोबल में था आज से 3 साल पहले, मैंने हरियाणा में बेसिकली लिया हुआ था फिजिकल, सॉरी, मतलब फील्ड पे फील्ड वर्क मैंने लिया हुआ था। तब सिंपल एक मार्केटर था मैं। तो मुझे लगता था कि मेरी जो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो थोड़ा सा ना हाई लेवल के बड़े लोग ही ले सकते हैं, जिनके पास मोटा पैसा है और वो खेती को समझते हैं। उस पे हमने दिमाग क्या लगाया कि एक आड़ती या एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, मतलब कई सारे रिटेलरों को। बेसिकली कंपनी क्या थी, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है तो स्ट्रेटजी ये लगानी है कि आपका प्रोडक्ट ले ले कोई भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी ले ले, और डिस्ट्रीब्यूटर आराम से फार्मर को भी सेल कर सके, रिटेलर आराम से फार्मर को भी सेल कर सके। तो स्टोरी टेलिंग पे क्या बनाई गई, धोनी की कंपनी। जबकि हकीकत ये है कि धोनी उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था। और 99% कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर कोई ना कोई होता है। जैसे घड़ी का ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, आकाश जी? बोट, फायर वोल्ट, आई थिंक। नहीं। ब्रांड आकाश सर आज एम्बेसडर दे। विराट कोहली। घड़ी डिटर्जेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? घड़ी घड़ी बहुत है। अमिताभ बच्चन है। हाँ, अमिताभ बच्चन है। अब वो ब्रांड एम्बेसडर है, देखिए घड़ी कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये अमिताभ बच्चन की कंपनी है, ठीक है। देखिए हमने अपनी स्टोरी टेलिंग में क्या, बेसिकली अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि क्या है 90% लोग ना धोनी को बहुत पसंद करते हैं। रीजन, उसने वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है। उसके टाइम पे वर्ल्ड कप आया था जब वो कैप्टन हुआ करता था। ये और उसको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल वो आर्मी में है और आर्मी की ब्रांडिंग कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, और रांची रांची में उसका एक अलग ही भौकाल चलता है। उसकी खुद की अपनी फार्म हाउस है, वहां पे खुद की सब्जियां उगा के दुबई तक बेचता है। सारी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। तो कुछ इस तरह से भी उसकी छवि बनी हुई है। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी धोनी को जानते हैं, वो बहुत तेजी से पकड़ते थे, अच्छा धोनी जी का प्रोडक्ट, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हो गई मेरी तो सेल। तो स्टोरी टेलिंग वहां पे क्या थी, विनय जी? जी गुरु जी। स्टोरी टेलिंग वहां पे क्या थी? मुझे थोड़ी थोड़ी सी आवाज कट रही है, सच्चाई बताऊं इसलिए थोड़ा सा एक बार वो हो जा रहा है, ओके, मिस कर नो जा रहा हूँ। प्रॉब्लम। आकाश जी आर यू देयर? चलिए, ये नहीं खोल। अविनाश जी, आर यू देयर? दीपक जी, आप बताइए वहां पे स्टोरी टेलिंग क्या थी?
एग्जैक्टली। इसमें क्या लिखा है, स्टोरी टेलिंग मेक टाइम, स्टोरी टेलिंग टेक टाइम, द एक्सपर्टीज, सो वाई बदर बोधर, बिकॉज स्टोरी टेलिंग विल डू वंडर्स फॉर योर ब्रांड। यस वाई। कहने का मतलब कि स्टोरी टेलिंग करना आसान नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक्सपर्टीज चाहिए। जी। तो क्यों करें, कैसे करें? क्योंकि स्टोरी टेलिंग क्या है कि वो क्या है ना, लोगों को आकर्षित करता है, थोड़ा सा ना आश्चर्य में डाल देता है। कुछ इस तरह की कि आपकी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी जो है ना वो यूजफुल, एक प्रकार से कहते हैं ना कि इमोशन टच होना चाहिए उसमें। जो कस्टमर्स हैं वो ऑडियंस फ्रेंडली होना चाहिए, इस तरीके से कुछ आपकी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। तो मैंने ऑडियंस फ्रेंडली करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, वर्ड ऑफ माउथ। धोनी की कंपनी, धोनी की कंपनी। दे प्रोडक्ट बिक रहा है, बिक रहा बिक रहा, 1 महीने के अंदर 25 लाख की सेल। ठीक है, उठा के कंपनी ने मेरे को क्या बना दिया, स्टेट हेड। जी, मैंने कोई जादूगरी नहीं करी थी, क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, लोगों के दिमाग से खेला मैंने। ठीक है। जी तो सर कुछ जी। इसी तरीके से आपकी आपकी चीजें, या आप किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ आप यूज करते हैं, वो मैटर करता है। जैसे अभी देखिए, आपको क्रिएटिविटी का एक उदाहरण देता हूँ। आप जो पोस्ट पढ़ के आए हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आकाश सर ने देखी होगी, सूर्यवर्धन सिंह जी ने लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि ऐसा 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 डिजिटल मार्केटिंग में ये स्कोप है, वो स्कोप है। लास्ट में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मोदी जी की बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई थी। या मोदी जी का क्या लेना देना था, लेकिन नहीं, मोदी जी को उधर डालना है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा पता चले द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी जी, हकीकत में उनकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुई है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा अगर किसी पर्सन की मार्केटिंग हुई है आज तक, वो है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा। आप कहीं भी देखो, जी। उनकी पोस्ट, पोस्टर, वीडियो, सब कुछ धड़ाधड़ चल रहा है। आप सोचो एक बार, खर्च कितना हो रहा है इसके पीछे। ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज इंक्लूड गुड, क्या है, ओल्ड हैप्पी एंडिंग। ठीक है। गेट क्लोजली एसोसिएट विथ योर ब्रांड, हैप्पी एवर। कहने का मतलब, आप जो है जब एक स्टोरी टेलिंग के सारे पैमानों को, सारे मानकों को आप टच करते हो, सारे मानकों में आप खरे उतर के आप काम करते हो, जो मैंने बताया अभी ऊपर, पूरा पूरा लिस्ट पड़ा हुआ था, किस तरीके से अपने ब्रांड को प्रेजेंस दिखाना है, किस तरह अपने कस्टमर्स को जो है, और अपने ब्रांड्स को कैसे कनेक्शन देना है, इंगेजिंग कैसे देना है, आपके जो ऐड देते हैं या कुछ भी देते हैं उसमें कैसे आपको इमोशंस क्रिएट करने, ये सब चीजें आप करते हो ना, तो आप देखते हैं कि आपकी चीजें मार्केट पकड़ना शुरू कर देती। ठीक है। अभी किसी के मन में कोई सवाल है, जितनी चीजें मैंने बताई? आकाश जी, अविनाश जी, मीना जी तो नहीं है, अभी कहीं गए। नहीं नहीं नहीं, नो क्वेश्चन। मीना जी, आपके मन में कोई सवाल? मीना जी, मैंने अभी तक जितनी चीजें हेलो। बताई, इससे रिलेटेड कोई सवाल है मन में? गुरु जी अभी तो कुछ है नहीं, बट मुझे एक चीज पूछी थी आपसे। हम्म। गुरु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही, बिल्कुल साफ आ रही, बताइए। हाँ। तो गुरु जी मैं ये कह रहा था, जैसे अभी मान लो, हम्म। अभी मान लो कि एक मिनट गुरु जी, क्या हो रहा है ये, एक मिनट।
गुरुजी ऐसा है कि अगर मान लो ये कई कई ये जो आपने स्टोरी टेलिंग दिखाई थी इस पे, हम्म। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, तो बोलिए। वो क्या गुरुजी, वो एज अ पीडीएफ मिल जाएगी वो हमें बाद में? सब मिल वो जाएगा। क्या गुरुजी, मेरे को कभी नहीं आ रही ना ऐसे, सब मिल नेटवर्क जाएगा, नेटवर्क सब थोड़ा मिल जाएगा। देखिए, मैं अभी दिखा के इसलिए बात कर रहा हूँ हाँ क्योंकि यह सब कुछ अंग्रेजी में, आप जी लोगों को एकाएक समझ में नहीं आएगा। अब मैंने एक बार जी बता जी दिया, अब आपको सब कुछ क्लियर होगा जी कि जी। कहाँ पे सर ने क्या बताया था। एक नजर देख के आप समझ जाएंगे यहाँ क्या चल रहा है। समझे आप? अच्छा, दीपक जी, यहाँ पे ये हैप्पली एवर का क्या मतलब है? हम्म। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे what would otherwise be regular content marketing is made entertaining and infused with emotions। अविनाश जी, जी जी सर। अविनाश, क्या मतलब आप समझ रहे हैं इससे? थोड़ा, अब ये एक नई चीज आई है, इसको मैं पहले आप लोगों को सुनना चाहता What will otherwise be regular content marketing is made entertaining and infused with emotion. Otherwise regular and content marketing. सॉरी सर, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा सर। हूँ। अच्छा, ठीक है। आकाश सर, आप बता पाएंगे? What would otherwise- मेरा पूछने का कारण ये है कि जैसे मैं इतनी चीजें बता के चला है, तो आगे की क्या कहानी होगी वह मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ आप लोगों के। विनय जी, आप बता पाएंगे? गुरुजी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। दीपक जी, आप बताइए। जैसे, अच्छा ठीक है। हम्म, नहीं, आप बताइए, आप सब कुछ बताइए। हम्म। 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 एग्जैक्टली। हम्म। यहाँ मनोरंजन पाया, इमोशन, इमोशन से टच हुआ वो, इन्फ्यूज विथ इमोशंस, मेड एंटरटेनिंग। जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ, मेरी पूरी फैमिली सैमसंग मोबाइल यूज करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे भी अच्छे अच्छे फीचर कई सारे फोन में आए हुए हैं। जो फीचर क्या नाम है, रियलमी के 20,000 के फोन में मिल जाएगा, वही फीचर सैमसंग के 70,000 के फोन में
लेकिन तब भी लोग 70,000 वाले लेना पसंद करें। यही सब है। ठीक है। जो कहते हैं ना कि कंटेंट मार्केटिंग जो होती है वो मेड इन ट्रेनिंग एंड इन्फ्यूज विद इमोशन, वो इमोशंस के साथ टच हो चुका है लोगों को। अच्छा आगे आइए। एक्टिव इमेज बूस्टिंग बिकम मच लेस intrusive. In other words, storytelling can be a palatable way to toot your own horn. दीपक जी क्या मतलब है इसका? हम्म। जैसे इसका उदाहरण देता हूँ। गूगल का एक ऐड आया था, समोसा वाला। तू खाना रे छोटे। गूगल पे है ना। वो ऐड देखने में मजा आता है। और एक ऐड वोडाफोन का कुत्ता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसको जी। भी देखने में मजा आता है। बहुत देखा है। ठीक है। एयरटेल की म्यूजिक बहुत फेमस हुई है। वो जो बजता है ना वो पियानो टाइप में, वो बहुत फेमस हुई, आज भी लोग सुनते हैं। हाँ वो आज भी बहुत सुनते हैं। ठीक है। अगर वो कहीं आवाज आ जाती है ना लोग समझ जाते हैं एयरटेल। तो ये कहने का मतलब कि आपकी कुछ इस तरीके से जो है होना चाहिए। अच्छा अब अपने पास गिन के अभी 20 मिनट है। 20 मिनट में आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझे आज की क्लास, वन बाय वन। और कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से बताइए, उस पर फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। अविनाश जी आप बताइए। आकाश हेलो। सर आप जो है ना अनम्यूट करिए थोड़ा सा। हाँ, 1 मिनट अविनाश। आकाश जी ने जी रेज जी हैंड जी जी। किया। आकाश सर एक बार जो है आप अनम्यूट करिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ। तो अच्छा, तो आज की कक्षा जो अभी तक हुई अच्छा लगा मुझे तो। और ओके। बेसिकली तो ये जो स्टोरी टेलिंग पूरा एक फंडामेंटल है। हम्म। तो जो कुछ भी है वो कुल मिला के है तो स्टोरी टेलिंग ही। एग्जैक्टली मार्केटिंग यही। मतलब मार्केटिंग मतलब स्टोरी टेलिंग। देखिए मार्केटिंग को अगर ऐसा। एक वर्ड में अगर मैं कहूं, आप लोगों को मार्केटिंग एक वर्ड में अगर मैं कहूं, एक शब्द में, ठीक है, अपनी चीज को दुनिया को दिखाना, दुनिया को बताना, जी वही है मार्केटिंग। जी अब आप उसको डिजिटल के जी थ्रू कर रहे हो, फील्ड में जाके कर रहे हो, पेपर के इलेक्ट्रॉनिक में जाके टीवी के थ्रू कर रहे हो, टीवी के थ्रू किया इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, हम्म, मीडिया के थ्रू किया इलेक्ट्रॉनिक जी मीडिया मार्केटिंग, मीडिया हाउस मार्केटिंग, प्रोडक्शन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। जी आप न्यूज़पेपर पे डाल के कर रहे हो न्यूज़पेपर मार्केटिंग, आप जी फील्ड में जी जाके मार्केटिंग कर रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया जी पे, वेबसाइट पे, ब्लॉग बना के कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल के कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, वो हम्म, हो गई डिजिटल मार्केटिंग। हम्म, जी जी ठीक जी है। अपनी चीज को दुनिया को दिखाना ये होती है मार्केटिंग। लेकिन एक मार्केटिंग को क्रिएटिव तरीके से लोगों को दिखाना, जिससे कि एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस आपसे, आपकी चीज से अट्रैक्ट हो जाए, हम्म वहां पे यूज होता है तब जो आपका स्टोरी टेलिंग। हम्म, क्लियर? बिल्कुल। हाँ और बताइए आकाश जी। तो ये समझ में आता है कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सामने वाले के माइंडसेट को अपने उत्पाद के अनुकूल बनाना
अब उसके लिए नाना प्रकार के तरीके हो सकते हैं, ब्रांडिंग करना, उसके बारे बिल्कुल। में उन बिंदुओं को सामने लाना बार बार, जो कि उसके दिमाग के उस कोने को जो कि छुपा हुआ है, दबा हुआ है, उसको उसके अनुकूल बनाने के लिए उसके अच्छी बातों को और उसके ना होने से उसके जीवन में बनी रहने वाली कमियों को उभारना, कि देखो भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऐसा होता। वो चीज कुछ भी हो सकती है। संपन्न व्यक्ति के लिए वो एक इमोशनल टच हो सकता है, एग्जैक्टली। विपन्न व्यक्ति के लिए उसका वो एक भौतिक आयाम खोल सकता है, उसके सुख में वृद्धि कर सकता है। हम्म। तो इस प्रकार से कुल मिला के उसके उस दिमाग के उस पहलू को हिला देना, जो कि कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रहा है, करता है, दूसरों को देख के स्क्रीन उसके मन देखिए, में इस तरह की भाव। स्क्रीन देखिए आप लोग। हम्म। ये वो हाँ, कंपनी है स्क्रीन जिसका आ मैंने कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग, मैंने सब कुछ इसका करवाया है। इसकी 2000 की पूरी कंपनी की, इसकी 2000 की टीम मैंने संभाली है। क्या लिखा हुआ है? इफ यू आर जी। आल्सो यूजिंग केमिकल इन योर फील्ड, then avoid it and save your family from eating food containing this poison. Take a vow from today itself that you will move towards organic farming and make good food for your family. दीपक जी, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अट्रैक्शन का यहाँ पे पॉइंट क्या है, बताइए मुझे। देखिए, नॉर्मली हम सब ना, जो गेहूं खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो सब कुछ यूरिया डाल के उगाया गया है। बिल्कुल। सब्जी भी खा रहे हैं, उसमें भी केमिकल डाला गया है। उसमें अगर केमिकल ना डाला जाए, पेस्टिसाइड ना डाली जाए, तो आपकी सब्जी की पता चले पत्तियां ही खा गया कीड़ा। जो आप गोभी की सब्जी खा रहे हैं, उसमें हाई लेवल पे पेस्टिसाइड पड़ता है, तब जाके वो गोभी बचती है। और गोभी को बड़ा करने के लिए उसमें यूरिया, डीएपी डाला जाता है। आपको ये बात ध्यान में नहीं आएगा खाते टाइम, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी आता है, वो कहता है भैया आप जो खा रहे हैं ना, वो केमिकल है। आप पूछोगे कैसे? यार भैया इसमें तो ऐसे ऐसे यूरिया पड़ा है, वो तो केमिकल से ही बना। आप पॉइजन खा रहे हैं। आप डर जाएंगे एक मिनट के लिए। सच में। अरे भैया आप बीमार पड़ रहे हैं, आप देखो ना, आज कितना शुगर बढ़ गया, कितना बीपी बढ़ गया। हर घर पे 2 लोग बीमार पड़े हुए हैं। आपका 90% पैसा जो है उनकी बीमारी की दवाओं पे जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आज से 50 साल पहले ऐसा था? तो आप कहेंगे नहीं। करे ऐसा क्यों? द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या लिखा है पीछे? जैविक खेती करें, जैविक क्रांति का हिस्सा बने, अच्छी उपज के लिए उपजवर्धक अपनाएं। जी। ठीक है। इसे समझ में आ रहा है, कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कंटेंट बहुत 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 ज्यादा रिलेट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो। आपका कंटेंट ही आपको बिल्कुल। ब्रांड बनाता है। और कंटेंट में होनी चाहिए आपकी स्टोरी टेलिंग। वो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसमें। बिल्कुल। एक स्टोरी उसमें जुड़ी होनी चाहिए, कुछ कहना चाहता है आपका ब्रांड। कुछ प्रोडक्ट जो है ना, जो उसके बारे में चर्चा चल रही है, वो कुछ कहना चाहता है, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट। और कुछ कोई सवाल है आकाश जी? सवाल तो धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। अभी 2-3 कक्षाएं और हो जाएं, थोड़ा और समझ को हम आपके स्तर पे मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं इन सब चीजों को बहुत प्रौढ़ दृष्टि से देख रहा हूँ। आपकी ऊर्जा, उत्साह और धैर्य बड़ा प्रशंसनीय है, समझाने का स्तर बहुत अच्छा है, और मैं अपनी बुद्धि को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मजा आया। कंटेंट और स्टोरी टेलिंग, अपने कंटेंट को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से रचनात्मक तरीके से सामने लाना संसार के। जी। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत अद्भुत, मजा आया उदय जी।
कुछ साथी अच्छा, और नहीं है जो बढ़े, कुछ युवाओं को बढ़ाइए, युवाओं के अभी साथ बात अभी करनी है। देखिए, अब क्या है कि लोगों को लगता है कि 3000 में कहीं यूट्यूब की कोई क्लास ना पकड़ा दे, तो मैं क्या कर हाँ सकता हाँ, हूँ। ये सब तो है थोड़ा सा। एक तो उदय जी, ये लगता है लोगों का स्वयं के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है क्या, ना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार ये नहीं है। आज के समय का ना, ये एक प्रकार से ऐसा लोगों के सामने ना, मैंने क्या कहा, ये लोगों के सामने ना उनको ऐसा इस तरीके से क्रिएट किया गया है, उनकी मेंटालिटी को चेंज किया गया है। जी, बिल्कुल ठीक आप कह खुद रहे हैं, समझिए ये कि बात सही। उनको 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 स्किल्स से ज्यादा, सीखने से बेहतर उनको यूट्यूबर बनना लगता है। उनको लगता बिल्कुल है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के ब्लॉग में 4 गाली दे दूंगा ना, वल्गैरिटी दिखा दूंगा, तो मैं एक बिल्कुल। अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा। वल्गैरिटी इज नॉट ए कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। और एक चीज बता दूं, अभी एक दिल्ली के हैं कुछ 4-5 लौंडों का एक वीडियो है, वो मेरे ही फैमिली के बच्चे बहुत देखते हैं, मेरे भतीजे भाई, मुझे बहुत दुख होता है, समझाता हूं उनको मत देखा कर। कैरी मिनाटी, ये सब आप इनके कंटेंट्स देखिए, जी गुरु। रोस्ट के नाम पे गालियां देते हैं। हम्म। ठीक है, उनका द पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग गाली है। बताइए हम कहाँ आ गए। तो ये अब बच्चे मूल्य, ज्यादातर उनको जैन ही देखेंगे। है। मूल्य व्यवस्था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादातर जैन जी ही हैं जो मतलब कंटेंट के नाम पे गाली वगैरह यही सब प्रमोट करते हैं। और एक उदाहरण रखता हूँ, 12th फेल मूवी आई, जी लाइक ए जी। फुल्ली मोटिवेटेड मूवी। ठीक है, हम्म, उसमें एक बच्चा जो कि 12 फेल है, लेकिन तब भी अपने पढ़ाई के दम पे, अपने कहने का मतलब नॉलेज के दम पे वो आईपीएस बनता है, और ये रियल स्टोरी है। बताया उसने कितना कमाया, ओनली 60 करोड़। वहीं हम्म, उसी के साथ एक मूवी लॉन्च होती है, एनिमल। हम्म, जी जी। एंड व्हाट द टर्नओवर, हम्म। अप्रोक्सीमेटली 900 600 करोड़ या 900 करोड़, राइट। अब बताइए कहाँ जा रहे हैं। उदय जी, इसी इसी मूल्य परिवर्तन की व्यवस्था में हमको आपको मिलके साथ में चलना है। सूर्यवर्धन जी को भी धन्यवाद हम दीजिएगा। वही कर रहे हैं। सूर्यवर्धन सिंह जी का हमें पूरा पूरा मार्गदर्शन, पूरा उनका सपोर्ट मिलता है। उनका यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने का, किसी के सामने ना आने का कारण पता है सबसे बड़ा क्या है? जी राजीव दीक्षित ग्रुप से रहे हैं वो कभी, जी। और राजीव दीक्षित जी को किस तरीके से कितनी नृशंस हत्या की गई थी वो तो सबने देखा है। और उनके ग्रुप के कई लोगों को मारा जा चुका है, जो कि इसरो में जी कहीं रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, इसरो में रहे, दूर विदेशों में रहे, सबको एक एक करके मारा गया, किसी के बारे में कोई डेटा नहीं आया, किसी कभी कोई न्यूज ही नहीं आई। जी। तो भाई जब अगला बंदा इतने लोगों को देख रहा है, तो वो अपना अपना डाटा रिवील क्यों करेगा? सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमको हमको आज भी याद है 2019 में, मैं 2017 से जुड़ा हुआ था अपने सूर्यवर्धन सिंह जी से। 2018-19 में उन्होंने इतना कोविड के बारे में लिखा था ना, इतना लिखा, इतना लिखा। उसके पहले भी कई सारी चीजों पे लिखा। कई बार कोरोना को लेकर उन्होंने बोला भी था कि आएगा ये, लॉकडाउन लगेगा, प्रॉब्लम होगी, देख लेना। सबको हंसी मजाक लग रहा था। ठीक है, सबको लग रहा था कि अरे टाइम पास कर रहे हैं, सबको लग रहा था बंदा पागल है, कई लोग तो पागल लिख के जा रहे थे।
ठीक है, मैं भी तब सीरियसली लेता नहीं था उनको, मतलब पढ़ के चला आता था, लगता था चलो यार ठीक है हवाई जहाज पढ़ाते हैं चलो। लेकिन जब कोरोना आया, कोविड-19 नाम उसका मैंने देखा, कोरोना वायरस देखा, फिर लॉकडाउन लगा, तो पता है मुझे एकाएक ना पहले सिम्पसन की याद आई। सिम्पसन का नाम सुना है आपने? किसका? सिम्पसन, सिम्पसन। एग्जैक्टली exactly। एक कार्टून है, कार्टून अमेरिकन का एक कार्टून है। प्रकार से। जी आपने देखा है क्या? हाँ, सिम्पसन जी अमेरिका जी का, जी। एग्जैक्टली exactly। 1995 में लॉन्च हुआ था और बहुत सारे वीडियो उसने बनाए। आपको हाँ, पता है वो उसमें से बहुत वीडियो, सारे मैच करते हैं, लोग बोलते हैं कि टाइम वही सारे ट्रेवलर है। वीडियो सोचिए, 25 साल पहले वो वीडियो बने और आज उन्हीं वीडियो पे एग्जैक्ट काम हो रहा है। लाइक उसने डोनाल्ड बताया था ट्रम्प रूस प्रेसिडेंट यूके, बनेंगे, बहुत सारे। डोनाल्ड ट्रंप भी बनेंगे, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप सीढ़ियों से उतर रहा है, पीछे जैसे लोग खड़े हैं, वैसा कार्टून में दिखाया गया था 25 साल पहले, और आज 25 साल बाद वैसा ही मतलब हो रहा है। आप सोचिए क्या इनफैक्ट हो रहा अगर आदमी उतना भी नहीं माने तो मतलब है कि एग्जैक्टली exactly उस कार्टून में एक बच्चे का बोर्ड गिरता है और सेम वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प जब उतर रहे थे तो वैसे ही एक बच्चे के हाथ से बोर्ड वैसे ही छूटता है, पोस्टर है। ऐसे ही। हाँ, अब यहाँ पे दो बातें, क्या कोई बंदा फ्यूचर का था जो 25 साल मतलब बाद आया हुआ था, और 25 साल पहले उसने जाके वीडियो बना हाँ, मतलब आई डोंट नो क्या हो सकता है, अभी तक तो मेरे को भी समझ नहीं है इस बारे बट में। ये दिमाग हिलाने वाली चीज है। जी जी जी। क्योंकि एग्जैक्टली exactly वही होना, और इनफैक्ट ये तो छोड़िए, बाकी बाकी सब तो आदमी बोल सकता है कि चलो एक प्रिडिक्शन था, लेकिन एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही होना, उस बच्चे के हाथ से सेम वैसे ही पोस्टर मतलब हाथ से छूटना, इट्स सॉक इट्स दिस इज, शॉकिंग दैट्स यार। नॉट प्रिडिक्शन, दैट्स इज रियल। या तो वो बंदा फ्यूचर का था। इनके कई जी सारे जी जी। वीडियो हैं, इनके एक वीडियो यूक्रेन और रूस पे था कि रूस यूक्रेन की लड़ाई होगी, और बंदे ने हाँ वीडियो बनाया था 1996 में, और लो भाई 2023 में हुई थी लड़ाई, 2022 में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें ना, मतलब उनने भी लिखी थी, प्रिडिक्शंस बताए थे, कई लोगों ने माने नहीं, लेकिन अब बहुत सीरियसली लिया जा रहा है उनकी बातों से। और हकीकत बताए ना, हम भी सीरियस हो गए उनकी बातों से, तभी हम भी जॉब वॉब छोड़ के ना हम लोग इन्हीं सब चीजों पे आ गए, बिजनेस। कुछ ऐसा करना है कि कम से कम जनता को ना सही राह पे लाना है। क्योंकि मैं अभी बताऊं, अगर लोगों के पास स्किल नहीं रहेगी ना, अभी आप देखना 2030 तक क्या होने वाला। भूखे मरेंगे लोग जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होगा। जैसे डिजिटल करेंसी आएगी, कंट्रोल पूरा उन्हीं लोगों का होगा जो ये पूरा सब कुछ कंट्रोल कर। खैर एनीवे, ये ये क्लास को देना भी एक वस्तु विनिमय का ही पार्ट है, आकाश सर। जी जी, ठीक है, मैं ये बात आपको को खुद समझ पता है रहा ना कि हूँ डिजिटल विषय को। मार्केटिंग की क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, वो भी लाइव कोर्सेज, क्या प्राइसिंग जी, होगी उसकी? दीपक जी एक बार तरह थोड़ा दिखाइएगा नेट, क्या प्राइसिंग चल रही है और कितना टाइम लेते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, माता रानी की कृपा है कि हम ये कर पा रहे हैं, और बस एक छोटी सी अपनी दक्षिणा लेकर हम कर पा रहे हैं बस। लोग अद्भुत। सीरियस होंगे तो प्रॉफिट पाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। इसीलिए उदय जी, हमको मतलब सूर्यवर्धन जी और जो भी ऐसे सृजनात्मक व्यक्ति हैं, सृजन का कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा आप लोगों का कदम है। सूर्यवर्धन जी को मैं भी काफी समय से पढ़ रहा हूँ। जी। तो बिल्कुल ये जो अभी वस्तु विनिमय और स्किल, महत्वपूर्ण बात है स्किल, जिसको पहले के जमाने में हमको याद है, जब मैं छोटा था तो पढ़ता था तो हुनर एक शब्द आता था कि कुछ न कुछ हुनर सीख लो, हुनर ही हमेशा साथ देगा। बिल्कुल। हम्म, जी कुछ दिखाने वाले हैं आप? स्वप्न वर्क इनोवेशन लिखा आता है आपके उसमें।
हाँ, ये एक प्रकार से कंपनी ईमेल लेके आते हैं ना इधर। जी, अगली कक्षाएं अब कैसे क्या है, माने हफ्ते में 3 दिन है तो कब कब होंगी? अब ये एक अगली क्लास जो है आपको सैटरडे को होगी, क्योंकि फ्राइडे को मेरा क्या रहता है कि वैसे तो उस दिन क्लास होती भी नहीं, क्योंकि फ्राइडे को मेरा क्या है कल जैसे मेरा फास्ट। अच्छा। हाँ, तो कल क्लास नहीं होगी, परसों ही क्लास होगी। कल आप लोग थोड़ा सा ना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, विनय जी, अविनाश जी और आकाश सर। बताएं बताएं होमवर्क ये है बिल्कुल, आप लोग कि होमवर्क। मुझे ना आप तीन तीन ना स्टोरी टेलिंग का आप लोग कुछ सोच के ना मेरे को मॉड्यूल दिखाइएगा कि अगर आप लोगों को कोई ब्रांड प्रोडक्ट देखा जाए या दिया जाए, या जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया कि जोमेटो कंपनी है, उसकी स्टोरी टेलिंग आप किस तरीके से दिखाएंगे। ऐसे ही तीन तीन कंपनियों या तीन तीन ब्रांड के बारे में स्टोरी टेलिंग दिखाइए। मतलब एक व्यक्ति 3। सर वो नॉन ब्रांडिंग हो सकती है? चलिए ठीक है, हाँ, जैसा भी इच्छा हो, नॉन आपको ब्रांड ब्रांड जो भी है, आपको आप लोग अपनी दिखाइए कल्पना से बस। ब्रांड खड़ा कर लीजिए। हाँ, अपनी कल्पना से ब्रांड बनाइए और उसकी स्टोरी टेलिंग करके दिखाइए कि वो किस तरीके से टच करेगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि जी। आप जैसे, हाँ ठीक है, इसके रिजल्ट भी तो। उदय जी। हम्म, अगर ओके, इसको मैं हाँ हाँ, रुपीज में कन्वर्ट करूं, अरे तो बहुत हो जाएगा भाई। सेवन 60 एक हंड्रेड हजार फोर्टी रुपये हो नाइन गए। डॉलर इंटू 83 चल रहा है ना अभी रुपीज का। जी। 82, 60 एक हजार का चल रहा है। 60,000। ये जो कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसकी कीमत 60,000 रुपए इस तरह। मैं चलिए इसकी हाफ लगा लेता हूँ, 30,000 हम्म है। हाँ, चल रहा है दिल्ली में भी ऐसे 30-40 हजार रुपए ले रहे हैं, 50,000। हम्म मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का ये ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जी अविनाश जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। जी जी जी, आफ्टर क्लास ओवर हो जाएगा तो आप और दीपक से प्लीज 2 मिनट के लिए रहिएगा ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रहेंगे। अच्छा, मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आप आप एक लोग। उदाहरण दे रहे थे। हाँ, मैं एक उदाहरण दे रहा था कि एक ब्रांड क्रिएशन जैसे मैं कैसे करूंगा अगर मेरे पे बात आए। हम्म तो मेरे को एक स्टोरी स्टोरी टेलिंग का उदाहरण जैसे देना है, तो मान लिया मेरे पास एक कंपनी है जो कि उसका जो है टेराकोटा का काम है। टेराकोटा मूर्तियां बनाते हैं, टेराकोटा स्टोन। हम्म ठीक है, जैसे मूर्तियां बनाते हैं वो बनाते हैं। तो अब मैं उसमें क्या इमोशनल टच दिखाऊंगा, क्या, तो मतलब जैसे मैं उसको बेचूंगा मार्केट में, तो कोई लेडी आती है ना उसको लेने, 90% लेडी आती है उसको लेने, तो मैं उसको बोलूंगा, अरे मैम, ये मेरी माँ ने बनाया। हम्म हमारे यहाँ ना मतलब जमाने से बिजनेस आ रहा है, हमारे दादा दादी करते थे इसको, बनाते थे। और अभी देखिए ना, मेरी माँ भी बनाती है, मेरी बहन भी बनाती है, पूरी फैमिली इसको बनाती है। ये मेरी माँ का बनाया, मेरे मेरे माँ के हाथ का बनाया। उस लेडी के दिमाग में क्या आ रहा है, अगर वो अंडर 25 है तो उसको अपने माँ की याद आएगी, क्यों ना ये मैं इसको अपने माँ को गिफ्ट करूँ। 100% हम्म उस टेराकोटा का बिकना तय है। हम्म और वहां प्राइस नहीं देखा जाता, वहां देखा जाता है इमोशन। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो मतलब इमोशन के दम पे ही आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने नया नया देखा है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में।
नहीं नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहे, आप सही बोल रहे जी जी जी। अभी एक नया ब्रांड आया है, दादी माँ के हाथों का अचार, है ना। उसका टैगलाइन भी हो। यही है, एग्जैक्टली। और या टैगलाइन भी यही है, और कंपनी का नेम भी दादी माँ है। तो वो अच्छा, मतलब एक इमोशन के ब्रांड साथ अभी ही। बहुत ज्यादा चल रहा है, वो फाइव जी जी। स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, बाबा की कुटिया। हम्म। जी जी जी। ठीक है। दिल्ली दरबार। मामा अर्थ। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं सर? ये उसका कौन हीरोइन थी, शिल्पा शेट्टी का मामा अर्थ करके क्या है। हाँ, मामा। मामा मामा अर्थ, ये भी तो है स्टार्टअप ही है। या स्टार्टअप ही है, हाँ। जो नाम रखने का ही जो तरीका है वो उनको वो इमोशन वाला। एग्जैक्टली exactly, ये भी इमोशन टच कर रहा है। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे बाबा की कुटिया आपने कहा, दादी का अचार कहा। हाँ, वो मतलब लगता है कि अपनों जैसा फील होता है कि अरे ये मेरे घर की ही बात है, घर की ही है। चलिए एक उदाहरण मैं ही देता हूँ। कंपनी का नाम है हमारे जी। स्वप्नवर्ष, हम्म। इनोवेशन। हम्म। ये दोनों शब्द में ना, स्वप्नवर्ष मतलब कि अगर किसी का सपना है, उसको जैसे किसी का साकार सपना है कि वो जी। कोई ब्रांड खड़ा करना चाहता है, ब्रांड खड़ा करने के लिए ना कई सारे दौर से गुजरना पड़ता है, जैसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाना उसके साथ ही, इसके बाद हम्म। उसको ब्रांडिंग करवानी है, ब्रांडिंग के साथ उसको हम्म। लोगो भी चाहिए, उसको वो चाहिए, तो हम्म। उसको चाहिए ना एक कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन, लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन, जैसे कि उसको सब कुछ उसका एक जगह से हो जाए। हम्म। तो नाम रखा गया स्वप्नवर्ष, जो हम्म। सपनों को पूरा करे। इनोवेशन, हम्म। इनोवेटिव मतलब कि कुछ नई चीजें यहाँ मिले उसको। समथिंग डिफरेंट। ठीक है। प्राइसिंग भी सबसे कम, काम सबसे अव्वल दर्जे का। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दूसरे सीए शायद कंपनी रजिस्ट्रेशन में 2-3 महीना ले लेते हैं नॉर्मल, मेरे यहाँ 20 दिन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करवा के हाथ में दे देता हूँ 15 दिन। जी। ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस सोल्यूशन का। लोगो वगैरह हम्म। दुनिया में पता नहीं कितना क्या करते, कितना क्या प्राइसिंग देते हैं। हमारे यहाँ 500 में जिसकी कीमत 5,000 रुपए की होती है, वो लोगों हम 500 1,000 रुपए में प्रोवाइड कर देते हैं, हाथ में बना के प्रॉपर। तो ये हम लोगों की सर्विस का है कि हम लोग थोड़ा सा सर्विस ओरिएंटेड है, थोड़ा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर। क्योंकि हमें पता है हम सर्विस सेक्टर में है, तो हमारा नाम तभी बनेगा जब हम थोड़ा काम अच्छा करें, है ना। हम्म। और अभी चूंकि हाँ, ये तो पॉइंट वाली बात कर दी आपने, इसके बारे में मैंने बोला ही नहीं। लोगो भी जो है वो भगवान विष्णु का सुदर्शन। हम्म। हम्म। 19 सितंबर 2023 को, और उस 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी खास, विघ्नहर्ता का दिन। हम्म। तो दीपक जी एक बात मैं बताऊं, बिना देखिए ईश्वरीय शक्तियों के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास दैवी शक्तियां ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि आप दिन दोगुना रात चौगुना का किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी एग्जैक्टली अभी एक समय ऐसा था कि आप ऐसी कोई क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई सिस्टम आपने क्रिएट नहीं किया था, ये सब कुछ हो गया ना। ये सब देखो धीरे धीरे, सब ये सब ईश्वर करता है, हम नहीं करते। वो उदाहरण मैं आपको हमेशा महाभारत का बताता हूँ, जब हम्म, जानता हूँ।
खैर, अच्छा, अब जैसे कि 9 बज चुके हैं। विनय जी, आपका अगर कोई सवाल हो तो आप फट से बताइए, 2 मिनट्स। गुरुजी एक सवाल था कि स्टोरी टेलिंग के किसी के ऊपर भी की जाती है? फिर से बताइए, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो गई थी। जो स्टोरी टेलिंग है वो हाँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल, किसी के ऊपर भी की जा सकती है, इसका कोई दायरा नहीं है। मैंने क्या कहा, अच्छा। लोग अपनी स्टोरी टेलिंग वेलगैरिटी से कर रहे हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया, कैरी मिनाटी लोग गालियां देते हैं, और आप 30 मिलियन के फॉलोअर लेके बैठे हुए हैं केवल वेलगैरिटी दिखा के। उनसे जरा पूछो कि कोई गुण है तुम्हारे पास, 4 बच्चों को बिठा के कुछ सिखा सकते हो अच्छा काम? नहीं है। ठीक है, तो उनकी स्टोरी टेलिंग, उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या है? वल्गैरिटी। जी। अच्छा, और कोई सवाल? जी गुरुजी, ठीक ठीक। तो होमवर्क क्या है फाइनली? होमवर्क आप लोगों का ये है फाइनली कि आप लोगों को लगभग 1 से 2 स्टोरी टेलिंग लाके दिखानी है परसों। एक पूरा दिन आपके पास समय है कल। आप लोग लगभग 2 स्टोरी टेलिंग मेरे सामने बना के दिखाएंगे, कि वो चाहे कोई ब्रांड हो, या कोई व्यक्ति विशेष हो, या प्रोडक्ट हो, या कुछ भी हो, स्टोरी मतलब स्टोरी एनीथिंग टेलिंग एल्स। जो हम आप लोगों को एक बनाएंगे तो स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव दिखानी है बस। स्टोरी टेलिंग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है जो उसमें वहां कंटेंट में रहे उतनी देर बताते समय? उनमें इन बातों का जैसे विशेष ध्यान रखना है कि एक तो इमोशन टच होना चाहिए, टारगेट ऑडियंसेस थोड़ा सा मोशन होना टच। चाहिए कि आप बेसिकली किन के लिए करना ठीक चाह है, रहे हैं। ठीक है। मोशन टच ठीक हो है। गया, टारगेट अपनी ऑडियंस हो गई। हाँ हम्म, हाँ, और प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं कि बेसिकली आप। कंटेंट, कंटेंट प्रोडक्ट। ठीक हाँ, है। प्रोडक्ट बेस्ड होना प्रोडक्ट, हाँ, चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड सर्विस होना ऑब्लिक चाहिए। है। प्रोडक्ट सर्विस ऑब्लिक है। हम्म। हम्म, तो टारगेट अविनाश जी। ऑडियंस रिलेटेड हाँ, मैं लिख भी रहा हूँ इसलिए। स्टोरी टेलिंग के मानक क्या होने चाहिए वो मैंने बहुत देर तक उसके बारे में बताया। वो जो लाइन बाय लाइन था ना, उन्हीं चीजों को याद करके रखना है। दीपक जी, एक बार ना आप उसको स्क्रीन पे रख दीजिए तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें उसका। हाँ, ये बेहतर रहेगा। कुछ कुछ बोल रहे थे चलिए उदय ठीक। सर? मैं ये बोल रहा था कि जो होमवर्क मैंने दिया है वो मेरे को परसों देखना है। होमवर्क ओके मैंने ओके। ये दिया है कि आप लोगों को लगभग 2 स्टोरी टेलिंग मेरे को दिखानी है, वो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, या ब्रांड बेस्ड हो, या सर्विस बेस्ड हो, एनीथिंग एल्स, वो आपकी इच्छा। जी जी जी। लेकिन मुझे उसमें कुछ चीजें देखनी है। वो क्या है, अभी दीपक जी स्क्रीन पे दिखा रहा है। वो हम्म। क्या देखनी है मुझे, मैं बता रहा हूँ। आपको उसी अकॉर्डिंग उनको क्रिएट करना है अपनी स्टोरी टेलिंग। जल्दी अच्छा, करिए। स्टोरी टेलिंग बोल के बताना है कि वीडियो के फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा? वीडियो के फॉर्म में नहीं दिखाना है, आप लिख के दिखाइए बस। लिख के बताइए, या आप उसको, अगर आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग मतलब आती है, एडिटिंग एक्सप्लेन करके करके दिखाइए। बता सकते हैं, राइट? बस, ये भी एक स्टोरी टेलिंग। ये यूजफुल इन्फो इन आप नैरेटिव व्हाट ये जो सामने आया ना, स्टोरी टेलिंग इज, ग्रीन वाला, ये क्राइटेरिया है। इसको फॉलो करके आपको स्टोरी टेलिंग क्रिएट करनी है, या किसी चीज को दिखाकर मुझे बतानी है। दैट्स इट। ओके। इसकी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप लोग। बाकी ये फाइल मैं अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ, और इसी जी, से डन रिलेटेड डन अभी। डन। हम्म हम्म हम्म। आप एक काम करिए, इनको एलएमएस का ही एक्सेस दीजिएगा। ठीक है, ये पर्सनल पर्सनल भेजना क्या है कि फालतू मोबाइल का डेटा स्पेस जो है वो फुल हो जाता है ना। इससे अच्छा है कि
चलिए ओके। ठीक है। अच्छा अविनाश जी, और आपका कोई सवाल है आज की क्लास से नहीं नहीं रिलेटेड? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। आकाश सर आपका? नहीं, आज के लिए अब ये होमवर्क पे काम करने का। ठीक है। विनय जी? एक चीज ये थोड़ा सा था हाँ। कि बेसिकली चाहते क्या हैं, ये कक्षाओं में मतलब पूरी कक्षा के पहले या बाद में हम उसको शुरू करने के पहले बता दें कि ऐसा अंतिम उद्देश्य ऐसा है। अब इस उद्देश्य को समझाने के लिए ये पूरे तरीके हैं। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो जैसे स्टोरी टेलिंग ही तो है, ये कहाँ ये कथा भी एक स्टोरी टेलिंग ही थी जो आज कक्षा हुई एग्जैक्टली। ना। तो बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट रहे तो मजा आता है। और जो आपने स्वप्न वर्क वाले मित्र हैं, क्या नाम है इनका? दीपक जी। दीपक जी। दीपक जी बिल्कुल अन्यथा न लीजिएगा, आप बहुत अच्छी बात कह गए। जो कुछ भी हो पूरी ऑथेंटिसिटी से हो, अपने आप को सेल भी यदि हम कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, तो ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। हम क्या है, ठीक है। तो शनिवार का समय? यही 7 से 9। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये और बेहतर रहेगा कि सवाल जितनी देर आए आप उतनी देर ग्रुप में लिख दीजिए, कक्षा में उत्तर मिलेगा। हाँ ठीक है, अभी एक ग्रुप क्रिएट हो जाए थोड़ी देर। जी 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 जी। विनय जी, हम्म। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? चलिए, आज की क्लास फिर खत्म होती है। ठीक है। धन्यवाद अब उदय आप सर लोग आपको। भोजन वगैरह करिए, आराम करिए। हेलो। थैंक बिल्कुल यू दीपक सो जी। मच। ओके ओके। ओके ओके, गुड नाइट। उदय सर और दीपक सर, आप दोनों रहिएगा ना प्लीज। ठीक है। ठीक है। अच्छा आकाश सर, विनय जी, आप लोग जा सकते हैं। ओके। ओके ठीक। बेस्ट ऑफ लक। गुरु जी कई कुछ बोल रहे थे वो। रिमूव हो गया यार। अच्छा इट्स ओके। अच्छा ठीक।